गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह ने यहां न सिर्फ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, बल्कि बीएसएफ के एक पोस्ट का दौरा कर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ये दौरा ऐसे वक्त में है जब मुनीर के घुसपैठिए आतंकियों को जवानों ने कई जगहों पर घेर रखा है। इन्हीं आतंकियों को ललकारने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अमित शाह बोबिया पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अजय प्रहरी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। दूसरी ओर आतंकी और उनके आका सुरंगों में छिपे हुए हैं, तो शहबाज और मुनीर बंकर में। अमित शाह ने बोबिया में जवानों से संवाद भी किया। आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस जाता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। अमित शाह ने यहां सेना उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। इसके साथ ही कई राजनीतिक मुलाकातें भी संभव है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में चल रहे ऑपरेशन त्रासी का आज तीसरा दिन है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हेलीकॉप्टर ड्रोन की मदद से भी आतंकियों की तलाशी का काम जारी है। ऑपरेशन के दौरान जैश का एक आतंकी आदिल ढेर किया गया, जबकि जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 और आतंकी घिरे हैं। खासतौर पर इस तरह की जानकारी है कि पाकिस्तानी जैश मोहम्मद आतंकी संगठन का टॉप कमांडर यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है, सैफुल्लाह, जो कि 2011 से इस इलाके में एक्टिव है और वो भी सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेरा हुआ है, जिसके चलते ऑपरेशन त्राशी के तहत 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने बड़े इलाके की घेराबंदी कर ली है। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही उनसे पूछताछ भी हो रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में हनुमान मंदिर की जमीन अपने नाम कराने वाले भू माफिया पर योगी प्रशासन का डंडा चला है। माफिया ने जाली कागज बनाकर मंदिर के एक बड़े भूखंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन प्रशासन ने न सिर्फ मंदिर के ट्रस्ट की जमीन वापस करवाई, बल्कि आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। मंदिर की इस जमीन को माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। श्री हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर ट्रस्ट की 4.38 करोड़ हेक्टेयर की इस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए है। भूमाफिया अनुपम दुबे और उसके साथियों ने फर्जी कागज बना दूसरों को बेच दिया। मई 2023 में मामला दर्ज हो गया और जमीन कुर्क कर ली गई। मामला कोर्ट गया, लेकिन दलीलें हवा हो गई। अब कोर्ट ने जमीन हनुमान जी के हवाले कर दी। हनुमान जी विमूल काश्तकार हैं। हनुमान जी असली मालिक हैं। पुराने रिकॉर्डों 1349 फसली से लेकर आज तक जमीन उनके वारिसानों, उनके ट्रस्टियों के नाम चली आ रही है। इस जीत को हनुमान जी का चमत्कार माना जा रहा है। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और सभी साधु संतों पर भी कृपा है। जमीन कब्जा वैसे ही योगी सरकार में गुनाह है, उस पर मंदिर की जमीन कब्जाई गई तो योगी का गदा तो चलना ही था। संभल दंगों और हिंसा पर बन रही फिल्म कल्कि संभल के पोस्टर आने के बाद बवाल शुरू हो गया है। फिल्म में दिखाए किरदारों को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान भड़क गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर को संभल में फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने की धमकी दी है। फिल्म कल्कि संभल का ये वही पोस्टर है जिसे लेकर ममलूकुर रहमान बर्क भड़के हुए हैं। उन्होंने इस पोस्टर में दिखाए गए 2 किरदार भाईजान और अब्बाजान को लेकर कड़ा एतराज जताया है। ममलूकुर रहमान कह रहे हैं कि वो अब्बाजान उनके शफीकुर रहमान है और भाईजान उनका बेटा जियाउर रहमान है। तो अभी तो पोस्टर जारी हुआ है और ये धमकी देने पे आ गए कि हम यहाँ शूट नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, अहमद जानी का डर है कि इस फिल्म के बहाने फिर संभल में हिंसा भड़काई जा सकती है। जामा मस्जिद का विवाद था, उसमें सर्वे हुआ था कोर्ट में, तब भी इन्होंने कहा था हम सर्वे नहीं होने देंगे, तो उसके बाद इन्होंने दंगा किया। जब भी ये कहते हैं नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये पत्थर चलाएंगे। अमित जानी ने इन धमकियों के खिलाफ गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। फिल्म घूसखोर पंडित पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल बचा हुआ है। वहीं इस मामले में फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तो वहीं विवाद को बढ़ता देख अभिनेता मनोज वाजपेयी और फिल्म डायरेक्टर ने सफाई पेश की है। साथ ही फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया।
वहीं मनोज वाजपेयी ने इस पूरे विवाद में अपना पक्ष रखा। कहा ये एक खामियों से भरे शख्स का सफर था, इसका मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था। वहीं फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने भी इस पर सफाई दी। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के बीच लखनऊ में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पंडित शब्द आमतौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। लोगों का मानना है कि इससे ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है।